अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मास्टर फ़हीम। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की इस क्लास में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम मोबाइल पर अपना टेक्स्ट का 3D इफ़ेक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से उसको बना सकते हैं। तो सिंपली यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मैं ऐड टेक्स्ट के ऊपर जाता हूँ। टेक्स्ट के ऊपर जाके मैं यहाँ से लिख लेता हूँ कुछ भी, जैसे ओके फाइन, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मास्टर और इसको कर लेता हूँ सेंटर में। सेंटर में करने से पहले इसको मैं साइज़ बढ़ा लेता हूँ और ये आ गया हमारे पास सेंटर में। ये इसका मैं यहाँ से कर लेता हूँ फ़ॉन्ट चेंज। फ़ॉन्ट हम इसका कुछ रख लेते हैं, ये लें जी। ओके, इसकी स्पेसिंग थोड़ी सी कम कर लेते हैं, ज़्यादा लग रही है मुझे। स्पेसिंग का मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कहाँ से कम होनी है। ओके, और इसको हमने कर लिया सेंटर लाइन। ओके, अभी हमने इसको जाना है यहाँ पर 3D इफ़ेक्ट में। 3D इफ़ेक्ट में जाने के बाद हम इसका डेप्थ जो है वो 1 पे कर देते हैं और नीचे जो है स्मूथिंग लाइटिंग हम उसकी ऑफ कर देते हैं। और अभी हम इसकी रोटेशन चेक कर लेंगे। रोटेशन हम कर लेते हैं थोड़ी सी 20 ये और 45 ये रख लेते हैं। ओके ओके करेंगे, रिफ्लेक्शन पे जाएंगे, रिफ्लेक्शन ऑन करेंगे, ठीक करेंगे इसको। ओके पे जाएंगे, स्ट्रोक पे जाके स्ट्रोक ऑन करते हैं। स्ट्रोक हम इसका रखते हैं वाइट। वाइट रखने के बाद इसका हम 3 पे कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम इसका शेडो भी सिंपल ऑन कर लेते हैं। तो ये चेक करिए ये किस तरह बेहतरीन सा आपके सामने एक 3D इफ़ेक्ट का लिखा गया है मास्टर। जो आप कोई भी इसमें लिख सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं इसको। इसका आप मज़ीद इस हवाले से जो है इसको, ये आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर होता है कि आप कितना इसको डेप्थ इसकी कितनी करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं, या इसके जो डार्कनेस है वो कितनी करना चाह रहे हैं। जैसे डार्कनेस में अगर कम करूँगा तो ये मज़ीद शो करेगा। ये चेक कर लें, ये इस प्रकार से इसका इफेक्ट चेंज होता रहेगा, ठीक है। और रोटेशन भी इसकी कम हो सकती है, बढ़ सकती है, बाकी सारी चीज़ें भी, ये सारी चीज़ें आपके अपने अख्तियार में हैं, ठीक है। इसको गैलरी का इफेक्ट तक शो होता है कि जिस प्रकार से आप हाल में इसको साइड पे दीवार के ऊपर प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी जगह पे वीडियो को प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं या भले दूसरी कोई और प्रेजेंटेशन आपकी, ठीक है। जल्दी से मैं दूसरी वीडियो के ऊपर आता हूँ, इसको ख़त्म करता हूँ। ये जो दूसरा इफेक्ट है ये बड़ा मज़े का है। इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीक़ाकार से हम 3D जो हमारा टेक्स्ट होता है उसके अंदर पिक्चर ऐड कर सकते हैं। टेक्सचर जो है यानी कि हमारी टेक्स्ट के अंदर तस्वीर शो हो, बड़ा मज़े का इफेक्ट होता है। मैं यहाँ पर जाता हूँ, उसके पहले टेक्स्ट में स्टाइल में जाता हूँ, ब्राउज़ में जाके मैं इसका स्टाइल ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और एक मिनट, सिरावन नसी कॉपी। ओके, ये हमने यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट स्टाइल इसका सेलेक्ट कर लिया और यूजुअल हमारी डेप्थ वगैरह और ये सारी चीज़ें इसको हम 3D कर लिया है। 3D करने के बाद इसको ओके करेंगे और इसका रिफ्लेक्शन ऑन कर देते हैं, बाकी बाद में करते हैं। पहले हम अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमने कहाँ पर कैसे पिक्चर ऐड करनी है। यहाँ पर टेक्स्ट का जो ऑप्शन है ए लिखा हुआ है, यहाँ पर इसी में आपने नीचे जाना है तो आपको कलर के बाद दूसरा ऑप्शन नज़र आता है टेक्सचर का। टेक्सचर पे क्लिक करेंगे, इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपको अपनी गैलरी में ले जाएगा, ठीक है। गैलरी में जाने के बाद आपने जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है तस्वीरें अपनी जो भी आप ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसमें से ढूंढ लेता हूँ कोई पिक्चर जो इसमें ऐड करनी है मैंने। ओके फाइन, तो ये ले लीजिए, मैंने इसमें एक पिक्चर ऐड कर दी है। अब यहाँ से मैं इसका कम ज़्यादा कर सकता हूँ, कहाँ से एडजस्ट मैंने जहाँ पर भी करनी है। ओके, ये पिक्चर ऐड करने के बाद मैं इसका रिफ्लेक्शन भी ऑन कर लेता हूँ। ये चेक कीजिए, अमेजिंग किस्म का एक बेहतरीन सा आपके सामने ये टेक्सचर के साथ कोई भी तस्वीर आप ऐड कर सकते हैं
बड़े मज़े का इफ़ेक्ट बनता है ये, और बड़ा अच्छी ये लुक देता है। कोई भी आपकी अपनी तस्वीर हो, किसी और चीज़ की तस्वीर हो, कोई ग्रेडियंट्स हो, कोई कलर ऐसा हो किसी जगह पे ऊपर जैसे हम यूज़ कर रहे हैं, उसको यूज़ करके आप इस आकार से बेहतरीन से कलरफुल से बना सकते हैं। फिर इसी को भी आप जो है वो 3D में रोटेट करके किसी ओब्लिक या किसी भी तरह रोटेशन में इसको ऐड कर सकते हैं। ये इस तरह से भी ऐड हो सकता है, और बाकी भी इसके सिंपली भी आप इसको किसी जगह पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हम इसको प्लेन कर लेते हैं दोबारा। शेडो का ऑप्शन है इसमें भी, शेडो का आप ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। और ये इसको सिंपली चेंज करने के लिए आप इसका बैकग्राउंड अगर चेंज करेंगे तो उसके बाकी कलर और उसके बाकी इफेक्ट भी नज़र आने शुरू हो जाएंगे। जैसे अगर हम ब्लैक बैकग्राउंड पे करते हैं तो ये इस तरह की लुक देता है। ठीक है, जो वाली आपको ज़्यादा बेटर लगे उस वाली को आप सेव कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आप ज़रूर नहीं है कि अपनी कोई पिक्चर बंदे की, इंसान की ऐड करनी है, कोई और टेक्सचर भी ऐड कर सकते हैं। कोई भी इस तरह का कार से आप इसको PNG में सेव कर सकते हैं कहीं पर भी और प्लेस करने के लिए। ठीक है, मैं दोबारा इसके ऊपर आता हूँ, कलर इसका मैं कर देता हूँ दोबारा वाइट। ओके, और एक आध पिक्चर मैं इसको आपका टेक्सचर इसका चेंज करके दिखा देता हूँ दोबारा से। हम इस पे जाते हैं और टेक्सचर पे जाएंगे। टेक्सचर के पे जाने के बाद मैं यहाँ से देख लेता हूँ, ये ले, ये पिक्चर पड़ी है मेरे पास, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ये आपके सामने इसका आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी पिक्चर, कोई भी चीज़ जो है आप अपने टेक्स्ट में ऐड कर सकते हैं और उस टेक्स्ट को किसी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा है, या कोई आप कलर आपका ग्रेडियंट्स है या कोई भी चीज़ है। ज़रूरी नहीं कि आपकी तस्वीर ही हो, किसी भी पिक्चर को, किसी भी तस्वीर को, किसी भी चीज़ को आप अपने टेक्स्ट का टेक्सचर बना सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आगे मज़ीद जो है बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स और टेक्स्ट के इफेक्ट्स वगैरह और सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती रहेंगी, बताई जाती रहेंगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नियॉन इफेक्ट के साथ जो है वो टेक्स्ट को लिखना और उसका इफेक्ट तैयार करना हम सिखाएंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।